हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रोजनामा हिमायती न्यूज। भैंस कॉलोनी पुल पर खतरनाक पानी के टैंकरों की मुबैना लापरवाही, मरम्मत शुदा हिस्सा दोबारा टूट गया। हादसे में जख्मी बुजुर्ग शहरी इंतकाल कर गए। खसूसी रिपोर्ट हाकम अली दल, कराची। जिला मलिर भैंस कॉलोनी पुल एक बार फिर आवाम के लिए खतरे की अलामत बनता जा रहा है। चंद रोज कबल जिस पुल की खस्ता हाली और गढ़ की निशानदेही रोजनामा हिमायती न्यूज ने अपनी रिपोर्ट और वीडियोज के जरिए की थी, वही पुल दोबारा टूट फूट का शिकार हो गया है। अफसोसनाक अमर यह है कि इस बार इसकी कीमत एक कीमती इंसानी जान की सूरत में अदा करना पड़ी है। इलाका के मुताबिक रोजनामा हिमायती न्यूज की रिपोर्ट को शहरियों ने भरपूर अंदाज में शेयर किया, जिसके बाद मेयर कराची ने फौरी नोटिस लेते हुए पुल के खराब हिस्से की मरम्मत और कारपेटिंग का काम शुरू कराया। इस इकदाम पे अवाम ने खुशी का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि अब पुल महफूज हो जाएगा, और लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर कायम ना रह सकी। परवेज शफी हिमायती की जानिब से 11 जुलाई 2026 को रिकॉर्ड करके रोजनामा हिमायती न्यूज़ की भेजी की ताज़ा वीडियो में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि बड़े पानी के टैंकर पुल से गुजरते हुए मुसलसल पानी गिरा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि भारी ट्रैफिक और पानी के मुसलसल बहाव ने मरम्मत को भी नुकसान पहुंचाया। इस टूटे हुए हिस्से पे गुज़श्ता रात एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें एक बुजुर्ग शहरी जमान भाई शदीद जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया मगर वो जानबर ना हो सके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जमान भाई के इंतकाल की खबर पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ा गई। अहले इलाका ने उन्हें एक नेक और शरीफ नफ्स मिलनिसार इंसान करार दिया और उनके लवाकिन के लिए सब्र जमील की दुआ की गई। शहरियों का कहना है कि भैंस कॉलोनी पुल पर आए रोज़ हादसात मौजूद बनते जा रहे हैं, मगर मुतल्लिका इदारे मुस्तक़बिल और मौसर इक़दाम करने में नाकाम दिखाई देते हैं। अवाम के मुताबिक रोज़ाना भारी पानी के टैंकर, डंपर और दीगर हैवी गाड़ियां पुल से गुजरती हैं, जबकि कई टैंकरों से पानी सड़क पर बहता रहता है, जिससे सड़क मजीद कमज़ोर हो गई है। अहले इलाका ने सवाल उठाया कि अगर पुल की तमीर पर तकरीबन 1.5 अरब रुपए खर्च किए गए थे, तो फिर यह मनसूबा चंद ही माह में दोबारा क्यों टूटने लगा है। अवाम ने क्लेक कंपनी की कारकर्दगी पे भी सवालात उठाते हुए कहा कि ऐसा महसूस होता है जैसा कि मुतल्लिका इदारे किसी बड़े हादसे के इंतजार में हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि पुल की फौरी तकनीकी जाँच कराई जाए। अहले इलाका ने मजीद कहा कि ट्रैफिक पुलिस भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती नजर नहीं आती। अगर भारी गाड़ियों की निगरानी मौसर अंदाज में की जाए, खास तौर पे पानी के टैंकों के इस पुल से गुजरने पर पाबंदियां सख्त ज़ाब्ते नाफिज किए जाएँ। शहरियों ने वज़ीर आला दीगर आला हुकाम से अपील की है कि वो फौरी नोटिस लेते हुए संगीन मसले का मुस्तकिल हल निकालें। और भैंस कॉलोनी के मकीनों का कहना है कि उन्होंने इस पुल की तामीर से ये उम्मीद लगाई थी कि इलाके में आमदोरफ्त बेहतर होगी, ट्रैफिक जाम कम होगी, कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। और सूरत हाल यही है कि पुल खौफ, तशवीश और अलामत बना हुआ है। पुल आवाम की सहूलत के लिए बनाया जाता है। अगर वही पुल आवाम की जान लेने लगे तो मुतल्लिका इदारों की फौरी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मसले को मुस्तकिल हल यकीनी बनाए। रिपोर्ट हाकम अली दल। जुमा हिमायती गोट पुल 17/3/2025 को इसका बुनियाद रखा गया था। आज इस पुल की ये हालत है जो ये टूट फूट का शिकार है और बड़े गड्ढे बन गए हैं। रोज़ाना आयों के दौरान यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। आपके भले के लिए हम खड़े हुए हैं। इस रोड के बारे में क्या कहोगे? रोज रात इधर बंदा एक्सपायर हुआ है, तो जब नया पुल बना है तो इसके बारे में क्या कहोगे? इसको तो बनाना चाहिए ना, इनको इनके आगे जो ठेकेदार हैं या कैसा काम किया उन्होंने, कच्चा काम। उस तरफ हाँ, ये कैसा हमारा कानून है, ये किस तरीके से देखें, कुछ दिनों में इनके हालात देखें, ये क्या हो गए रोडों के हालात। आपको सिर्फ गवर्नमेंट देख रही है, क्या कहोगे उनको? ये मुर्तज़ा वहाब साहब ने बनाया, उसको क्या पैगाम देना? तो ये मुर्तज़ा वहाब साहब कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, हमारे को तो ये समझ नहीं आ रहा है। फ्री में थोड़ी काम हो रहा है। हम लोग इतने टैक्स भरते हैं, इतने टैक्स में हर चीज़ का पे करते हैं, उसके बाद ये हालात, अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए इस पर। जी बहुत शुक्रिया। जाऊंगा जहाँ से बंदा रात एक्सपायर हुआ है, ये क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इसको बने हुए कितने महीने हो गए मुझे बताओ? मीडिया ने पूरी कवरेज की है। ये 3/17/2025 को इसका सामान उतरा था और फिर इसकी इब्तिदा हुई 19/9/2026 को। ये कज़ाफी टाउन वाला जो पुल आपने देखा है ना, वहाँ रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो टैंकर माफिया की वजह से हो रहे हैं, और इसकी जिम्मेदार भी टैंकर माफिया है। इसकी FIR भी टैंकर माफिया के खिलाफ छोड़ें, FIR करवाएं, और SSP ट्रैफिक को चाहिए वो यहाँ पर नफरी रिपोर्ट करें जो ये रास्ते में जो टैंकर वाले चढ़ रहे पुलों पे पानी के फुल स्पीड से आ रहे हैं। तकरीबन 10 से 22 मिलियन टेलर है, ये तब आगे जा रहा है। इस पुल का सत्यानाश कर दिया और पुल को बिल्कुल नकारा बना दिया है। एक और आ रहा है, टक्कर के पीछे है। बिल्कुल ये
टैंकर के पीछे टैंकर है, टैंकर के पीछे टैंकर है। पुल का सत्यानाश हो गया। यहाँ गाड़ी के पीछे है। मैं वहाँ पर बिल्कुल उस जगह पे मौजूद हूँ, खड़ा हूँ, तो कोई इसमें हादसा नहीं हो। असल वजूहत यही है। साइड पे हो जाओ, साइड पे। रोड बनाया अभी टूट गया, कैसे बन गया यार? क्या कहोगे रोड के बारे में? ये यार ये कैसे पुल बनाया इन्होंने? ये 10 बंदा शहीद हुआ है भाई। वो हो गया था, बाइक एक्सीडेंट हुआ था, टेले के नीचे आ गया। वाले से क्या कहोगे सर? ये पता नहीं कैसे काम हो रहा है, 1 महीने बाद ये फिर टूट जाते एक महीने रात इधर बंदा शहीद हुआ है सर। अच्छा, ये तीसरे दफे यही जगह खराब होते, पता नहीं ये कैसे बना के। क्या मत करोगे? बस इसको सही मजबूत काम करें जाए। और यहाँ एक बंदा जख्मी हुआ है, जख्मी नहीं बल्कि शहीद हुआ है बस के अंदर। बंदे को पता नहीं चलते, स्पीड से होते ना, ये तो पुल है, ये गाड़ी कोई पता नहीं लगता। ये तो पुल है, स्पीड से आते बंदे पता नहीं चलते, कटा लगते, गिर जाते बाइक वाला। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ आने जाने वाले ट्रैफिक वाले भी यहाँ एहतजा करते हुए अभी बना था। आप क्या कहोगे जी, इधर बंदा शहीद हुआ रात, इसके बारे में, खड्डे के बारे में? तो ये तो सारे रोड, ये भाई मेरे साथ बैठा हुआ एक पहले उतर गया, उधर आगे भी इसको एक मारा है, कटी से गाड़ी बचा रहा था, दूसरे बंदे को लग गया। ये तो आज की बात नहीं है, ये तो पहले से खराब होते आ रहे हैं। सर क्या कहोगे? अभी क्या कह सकते हैं सामने? आपको हम तो बस कुछ कहने के लिए रहा ही नहीं, कुछ बोलने के लिए रहा ही नहीं है कुछ भी। ये तो बना भी है, 2-4 महीने हुए हैं। चलो सही है। बिल्कुल यहाँ रश हो जाती है इस पुल के अंदर। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर आज चीज़ की और भी निशानगिरी करवाता रहा हिमायती न्यूज़। और इस पुल के अंदर जो मटेरियल डला है, मैं उसकी आपको हालत सूरत दिखा रहा हूँ। ये मटेरियल है, रेती है जो मेरे हाथ से, ये मेरा हाथ जो है, ये जो मलबा, जो डांबर और जो इसके अंदर मिट्टी डली हुई है, वो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। इसका जो इंजीनियर को सलाम है। इस पुल जिस इंजीनियर ने बनाई है, उस इंजीनियर को सलाम है, दोनों हाथ से। हमारे चैनल की तवज्जो से मैं उसको पैगाम देना चाहता हूँ, बोलता हूँ तो सर आपको सलाम है, क्योंकि ऐसी पुल बना जो है ना, ये कल भी इधर ये जो है ना मेरे आंखों के सामने, मैं जिम जाता हूँ ना, सुबह टाइम स्केडन हुआ असर की नमाज के बाद जो है ना इस बंदे का जनाजा भी है। तो लेकिन ये पुल हुकूमत की दरख्वास्त है, ये जो है ना पुल ठीक करवा दें, जल्दी से जल्दी ठीक करें, क्योंकि हम सुबह जाते आते इस काम पे लोगों को परेशानी होती है। कोई किसी का माँ घर पे बीमार होता है, किसी का बेटी, किसी के घर वाले परेशानी होता है। तो बड़ा मेहरबानी है, जिसको भी जो हुकूमत की दरख्वास्त जल्दी से जल्दी इसको बना दे। जी बिल्कुल, शहरों का मुतालबा है जल्दी से जल्दी इस पुल की मरम्मत की जाए और जहाँ इसको सील किया जाए, रास्ते से रास्ता दिया जाए, नीचे से रास्ता दिया जाए। आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ और हमेशा हिमायत का तरह मजलूम की आवाज़ उठाता रहे। बात करूंगा उसका जिला मलिन और सबसे इलाका जो है बैंस कॉलोनी, जो सूरज निकलने से पहले अरबों और खरबों रुपये का कारोबार होता है, उस पुल की बात करूंगा। 17/3/2025 की इसकी बल्कि इब्तिदा हुई थी यहाँ काम जब शुरू हुआ था। तो आज इस पुल की यह हालत है। रोज़ाना आए दिन के हवाले से इस पुल की जो हालत मैं आपको दिखा रहा हूँ, पुल बैठ चुकी है, खड़े बन चुके हैं। रोज़ाना यहाँ ट्रैफिक के हवाले से यहाँ एक्सीडेंट होता है। कल भी इधर एक अजीम नामी शख्स बुढ़ा है, उसमें पुल में से खड्डे की वजह से जख्मी हो गया था और वो शहीद हो गया है। तो ये हुकूमत को बताना चाहते हैं, इस पर कुछ अरबों खरबों रुपये पुल को लगे। आज 3 महीने के पे कम टाइम के अंदर पुल किया। पुल देखिए ना, चाड़ा भी सही कौन है। अच्छा हाँ, तो टैंकरों की वजह से पुल का हाँ, पुल टैंकरों की वजह से टूटा है। बिल्कुल, यहाँ टैंकरों के टैंकर पानी आ रहा केराइन बा पानी, वो भी टूटो बे, वो भी टूटल है। बिल्कुल आवाम का मुतालबा है इस पुल को बंद कराया जाए और नीचे से रास्ता दिया जाए, क्योंकि रोज़ाना के बुनियाद पे कीमती जानें जो हैं ज़ाया होती हैं। ये आवाम का मुतालबा है। गाड़ियाँ तेज़ी से आती है पुल के ऊपर से, जब कोई हादसा होता है, किसका पाँव जाता है, किसका सर जाता है, किसका बाजू जाता है, कोई जान से हाथ धो के बैठता है। तो आवाम इसको देखा, एक इतनी बड़ी स्पीड से 10 व्हीलर टाला, बड़ी स्पीड से आ रहा है। अल्लाह ना करे कोई कलटी हो जाए, कोई हादसा हो जाए, मगर उसको परवाह नहीं है। थोड़ा बेटा पीछे हो। ये मैंने
के जा रहा है सारा। बड़ी पुल में यहाँ दरारें पड़ चुकी हैं। मेरा कैमरामैन हो सके दिखाए, इसी के सामने ये बहुत बड़ी दीवार दरारें पड़ चुकी है। पुल का मटेरियल जो है आपस से जुदा हो चुका है। ये भी किसी सानिया का इंतज़ार कर रही है, किस दिन ऐसे पुल गिरेगी, कोई सानिया पैदा होगा, सामने करेगा। मगर आला अफसरानों को, मुर्तज़ा वहाब को, कराची मेयर मुर्तज़ा वहाब को हम दिखाना चाहते हैं। ये जुमा हिमायती गोट का पुल जो बनाई गई है, इसको 3 माह भी नहीं गुजरे, उस पुल में बहुत बढ़िया दरारें पड़ चुकी हैं और ये पुल गिरने पे आई है। और रोड की हालत दिखाऊं तो रोड बिल्कुल यहाँ टूट चुका है। रोज़ाना आए दिन यहाँ जाने नुकसानें होती हैं। लोड डंपर के अंदर है, जहाँ पानी का डंपर हर 10 मिनट के बाद यहाँ से गुजरता है। और ये पुल के दोनों दरार टूट चुकी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ रश हो चुकी है, यहाँ आमद दामन है। इसी पुल के ऊपर कोई देखने वाला नहीं है। आए दिन रोज़ाना के बुनियाद पे कुछ जाने ज़ाया होती हैं। यहाँ लगातार इस पुल की जब बुनियाद रखा गया था, हिमायती न्यूज़ ने सबसे पहले या तो मटेरियल नाकिस है या जो यहाँ से टैंकर गुजरते हैं पानी के, उनका मसला है। क्योंकि ये शाम से आते हैं जब ये टैंकर, तो ये पूरा रोड पानी के साथ गीला हो जाता है। और ये अभी भी देखें, ये भी गीला है। ये तो डामर तो इसके अंदर है ही नहीं। डामर असल में डामर जो पहले बने, आगे आओ, जो पहले जो चीज़ बनी थी ना, ये देखो ना, मैं आप बैठ जाओ, पहले मैं आपको बैठ कर दिखाता हूँ। ये मेरा कैमरा में ये डामर तो इसमें है ही। लेकिन इससे पहले जो डामर डला था वो किसने तोड़ा? अभी रात को भी एक्सीडेंट हुआ, बंदा मेरे सामने वो हुआ है, मेरे सामने गिरा है यहाँ पे। मैंने अपने हाथों से उसको उठाया है। बुजुर्ग थे वो, उनका खून दूर तक यहाँ से गिरा है, दूर तक वो बहता हुआ गया खून। आधे पौने घंटा तो लगा उसको आने में, एम्बुलेंस को आने में। उसके बाद यहाँ पे ना लाइट थी, या तो चलो लाइट हो तो बंदे को पता होता है कि यार यहाँ पे खड्डा है। अच्छा चलो, और लाइटें बंद हो चुकी है। लाइटें असल में ये है कि आधा जो है वो भैंस का लूनी है, आधा शाह लतीफ़ है। इधर की लाइट जाती उधर की होती है, आधा पुल जब उधर की लाइट होती है तो वो रोशन होता है, जब यहाँ की लाइट होती है तो ये रोशन होता है। बाप निकाला है वो देखा है, लेकिन उसमें भी कोई राब्ता नंबर वगैरह कुछ नहीं निकल सका। उसके बाद वो एम्बुलेंस आई, वो उनको ले गई। तो ये तो चलता रहेगा। या तो अब 2 ही चीज़ें मैंने आपको कहा ना, 2 चीज़ें। या तो पहले भी इसमें डामर था, वो टूटा है, उसका क्या वजह बनी टूटने की? वो पानी के टैंकर थे। आप वहाँ पे चले जाएँ, कदावी टाउन वाला पुल है, वो क्यों बंद है? वो इसी वजह से बंद है कि वहाँ पे पानी के टैंकर जाते थे। अब वहाँ से जो है वो टूट गया है, अब ये तोड़ेंगे। 2 चीज़ें हैं, अब क्या कह सकते हैं? अब हम तो यही कह सकते हैं कि या तो ऐसे ही मरते रहेंगे, गिरते रहेंगे। दिन में 3 से 4 एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे पुल पे। आप यहाँ पे खड़े हो जाएं, दिन में 3 से 4 एक्सीडेंट होते हैं। अब किसी की थोड़ी कार वाले या कोई बड़े तो नहीं मर रहे, मर तो गरीब रहे ना। तो एसएसपी ट्रैफिक को चाहिए वो यहाँ पर अपनी नफरत रिपोर्ट करे और वो जो डिविजन दे दे रिपोर्ट कासम से इनको, ताकि जान छोड़िए हमारे यहाँ से। नया पुल बना है और उसका ये हाल है। जी बिल्कुल, शुक्रिया साजिद भाई। साजिद भाई का कहना था एसएसपी ट्रैफिक को ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए और टैंकर माफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और उनको पाबंद किया जाए, क्योंकि रोज़ाना जो भी यहाँ ज़ख्मी होता है, या किसी का हाथ पाँव टूटता है, या कोई इसमें शहीद होता है, तो हमेशा गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाला होता है। वो ही हमेशा गरीब यहाँ इसमें शहीद भी होता है। हाथ पाँव देखा, निशानदेही करना हमारा काम है और हम ये देखते हैं कि उस पर आप कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, कितना इन जिम्मेदारान को सज़ा देते हैं। अगर वो ये काम कर लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। बहुत शुक्रिया। मेरा ट्रेलर देखा है तो ये रक्शे हैं, गाड़ियां हैं, यहाँ रुक जाती है, रोज़ हादसा होता है। ये पानी बहता हुआ गाड़ी से गिरता हुआ जा रहा है। ये देखो, ये पानी बहता हुआ जा रहा है, गाड़ी से गिरता हुआ जा रहा है। इस पानी की वजह से यहाँ, सर 1 मिनट में दे दो। ओ बलो वीडियो बना, वीडियो बना, वीडियो बना, वीडियो बना, वीडियो बना, वीडियो बना, वीडियो बना।
बिल्कुल इधर से आ, इधर से आ, इधर से आ, इधर से आ, इधर स्लो 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 इधर से आ। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, डिलीवर हजरात मौजूद है। पुल के बारे में क्या कहोगे सर? सर ये पुल सही नहीं है, अगर सुराख हो गया तो आवाम को ऐसे ही नुकसान मिलेगा। एक्सीडेंट हुआ है, बंदा बिल्कुल पसपार हुआ है। हाँ, बंदा भी इधर एक्सीडेंट हुआ है, बंदा भी इसी की वजह से बंदा एक जाम भाग हो गया है। अच्छा, तो आपको अफसरान देखने क्या मुतालबा करना चाहोगे? बस हम तो ये मुतालबा करेंगे कि ये पानी की वजह से लीक हो रहा है, तो लिहाजा पानी के हिसाब से बनावे। और जी बिल्कुल, ये यहाँ गाड़ी फंस चुकी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पुल की हालत है जो अभी बनी है, 3 माह बनी गुजरे इस पुल को यहाँ बनने में, और ये बड़े खड्डे बन चुके हैं। रोजाना आयो दिन यहाँ। सर ये बहुत अफसोस सानिया हुआ है। ये हमारा जमान भाई थे, इधर जो ना एक्सीडेंट हुआ इनका, ये टैंकर वालों ने इनको तोड़ दिया रोड को पूरे को ना। पहले वो वाला रोड तोड़ा, अभी ये रोड तोड़ना शुरू हो गया। टैंकर आते हैं इधर, मकसद कहने का पूरे रोड को जो ना इन्होंने गरक कर दिया पूरा रोड। जो कौन सा पुल है? ये था अपना बैस कॉलोनी का नया बना है जो पुल है। हाँ, जुम्मा हिमायती कोर्ट का पुल है ये। इसके अंदर जो ना बड़ा मकसद कहने का जो ना सानिया बड़ा हादसा हुआ है। वो बेचारा नमाज पढ़ के निकला था अभी, और एकदम आया इधर तो जाके जो ना गाड़ी उधर गिरी, इसके ऊपर चढ़ गया, फुटपैरी में उसका सर लगा, इंतकाल कर गया आज। अच्छा, अभी आप उसके नमाज से आ रहे हो? अब नहीं है, जनाजा उसका असर के अंदर है। असर 17 में असर में उसका जनाजा सुनने का जो है ना फिर वो होगी। बिल्कुल, शहरियों का मुतालबा है इस पुल को रुकवाया जाए, इस पुल को रुकवाया जाए। जब तक इसको काम पुल का नहीं होता, जब तक इस पुल को रुकवाया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहोगे? मैं चेयरमैन UC2 शाह लतीफ़ ख्वाज मोहम्मद तनोली आपसे मुखातब हूँ। देखिए, मैंने कुछ अर्सा पहले यहाँ निशानदेही की थी इसी जगह की, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग जो यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िम्मेदारान हैं, वो ये समझ रहे थे कि शायद मैं उन पर तनकीद कर रहा हूँ, और उन्होंने यही बयानिया रखा कि देखें जी, हमने तो पुल बनाया बड़ा खूबसूरत, लेकिन ये जमात इस्लामी के चेयरमैन है, जानबूझकर मुखालफत कर रहे हैं। मैंने उस वक्त यही कहा था कि खुदारा कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या आने से पहले मेयर साहब को इन ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। आज ये जो अपने घर का सरपंच चला गया, इसका ज़िम्मेदार कौन है? आज से 15-20 दिन पहले मैंने निशानदेही की थी इस जगह की, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उन्होंने क्रेडिट लेने के, मुझे क्रेडिट का कह रहे हैं, अपने क्रेडिट के चक्कर में 100 दिन के चक्कर में जो नाकस काम किया, आज वहाँ एक जान चली गई। और ये जो शख्स है, ये मुझे तो चेहरा शनास लगता है, पता नहीं शाह लतीफ़ का या बेंस कॉलोनी का। बिल्कुल मैंने देखा हुआ है। तो अब आप ये देखें कि निशानदेही के बावजूद भी कोई बंदा बुग़्ज़ में कि आया जी कि ये जमात इस्लामी के चेयरमैन ने बात नहीं सुननी, तो आज इसका जवाबदार कौन है? मैं कह रहा हूँ मेयर मुर्तज़ा वहाब, MC और वो ज़िम्मेदारान हैं कि जिन्होंने इस पुल की तामीर की। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।